दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उपनिषद क्या होता है हमने जो पहला चैप्टर है उपनिषद का उसमें बताया था। उपनिषद होता क्या है। नारद जी ने पुनः पूछा, है भगवान, ब्रह्म का स्वरूप बताने का अनुग्रह करें। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रही है कि ये ब्रह्म कैसा होता है। जो कृष्ण ने गीता में कहा है, अष्टावक्र ने सीता के पिता राजा जनक को कहा है अष्टावक्र गीता में, तो वही चीज़ पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, अपना रूप ही ब्रह्म है। जो अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है उसे मनुष्य नहीं पशु ही समझना चाहिए। पशु केवल उन्हीं को नहीं कहते जो पशुओं की किसी योनि में ही उत्पन्न हुए हों, बल्कि जिन्हें किसी वास्तविकता का ज्ञान नहीं, वो भी पशु ही हैं। जो पुरुष परब्रह्म को ही परमात्मा मानता है वो ज्ञानी पुरुष मृत्यु के मुख से बच जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने वाला मार्ग है तो एकमात्र परमात्मा का ज्ञान ही है। काल स्वरूप फल का कारण कर्म आकस्मिक घटना पंच महाभूत और जीवात्मा इस विश्व का कारण है क्या? नहीं, काल आदि इस विश्व के कारणभूत नहीं हो सकते। वे सब चेतन आत्मा के ही आश्रित हैं। इस विश्व का कारण दुख सुख के कारण स्वरूप प्रारब्ध के अधीन रहने वाला जीवात्मा भी नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उन जिज्ञासुओं ने ध्यान किया और सगुणात्मक एवं स्वरूपभूत अचिंत्य शक्ति से साक्षात किया। वो शक्ति उन्हीं परमात्मा की है जो एकाकी रह कर ही संपूर्ण कारणों को अपने अधीन रखते हैं। उन एक नेमी 3 घेरे 16 शीस 50 एरे 20 साया करे 6 अष्टक 1 पाश अनेक रूप 3 भेद वाले तथा 1 नाभि वाले चक्र को उन जिज्ञासु ने देखा। हम उस नदी को जानते हैं जो पंच स्रोतों से निकलने वाले विषयात्मक जल से संपन्न है। वो 5 स्थानों से उद्भूत होकर प्रचंड वेग एवं टेढ़ी मेढ़ी गति वाली है। पंच प्राण रूप तरंगों से युक्त तथा मन रूप मूल वाली है। 5 भ्रमर वाली, दुख रूप 5 प्रवाहों वाली, 5 एवं 50 भेदों वाली है। सब प्राणियों के आश्रयभूत इस विशाल ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को फेरी दिलाते हैं। ये स्वयं को एवं सबको प्रेरणा देने वाले परमात्मा को पृथक पृथक जानकर उन्हीं परमेश्वर में अपनाया जाकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। वेद में जिन परमात्मा का वर्णन है वही सर्वश्रेष्ठ एवं तीनों लोकों में अविनाशी रूप से स्थित है। वेद वेत्याजन अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का चिंतन करते हुए उन्हीं में मिल गए। नाशवान जड़ एवं अविनाशी जीवात्मा के व्यक्त अव्यक्त रूप में स्थित इस संसार का धारण पोषण वे परब्रह्म परमेश्वर ही करते हैं, और जीवात्मा सांसारिक विषयों का भोगने वाला होने के कारण प्रकृति बस इसी के बंधन में पड़ जाता है। परंतु उन परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। ज्ञानी अज्ञानी, समर्थ असमर्थ, इन 2 प्रकारों के आत्मा है, और प्राणी के लिए अनुकूल भोग्य वस्तु प्रकट करने वाली तृतीय शक्ति यह प्रकृति है। परब्रह्म संपूर्ण रूप वाले कर्तापन के अभिमान से परे एवं अंत रहित है। जब मनुष्य ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों को ही ब्रह्म रूप में पाता है तब उसके सब बंधन कट जाते हैं। प्रकृति नाश होने वाली है परंतु उसका भोक्ता आत्मा अविनाशी है। एकमात्र ईश्वर ही नाशशीला प्रकृति और अविनाशी आत्मा को अपने अधीन रखते हैं। मन को उन्हीं ईश्वर में लगाकर उनका निरंतर चिंतन करने से अंत में साधक उन्हीं को प्राप्त होता है। उसके लिए समस्त माया दूर हो जाती है। उन प्रकाश स्वरूप परमात्मा के ध्यान करने मात्र से सभी बंधन दूर हो जाते हैं, क्योंकि क्लेशों के मिटने पर जन्म मरण का बंधन भी शेष नहीं रह सकता। ज्ञानी पुरुष देह नाश के पश्चात तृतीय लोक तक में अनासक्त रहता हुआ शुद्ध एवं पूर्ण काम होता है। वो ब्रह्म अपने में ही स्थित है, उसको ही पूर्ण रूपेण जानना चाहिए।
ब्रह्म से अधिक जानने योग्य कुछ भी नहीं। भोक्ता योग्य और प्रेरक परमात्मा, इन्हें जान लेने पर सबका ज्ञान स्वतः हो जाता है। इन 3 वेदों में वो ब्रह्म ही वर्तमान है। उसकी प्राप्ति के मूल साधन तप और आत्मज्ञान ही है। जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानता हुआ अपने स्वरूपभूत ब्रह्म का ही ध्यान करता है, उसके लिए फिर कैसा मोह और कैसा शोक। भूत भविष्य वर्तमान रूप त्रिकालात्मक विश्व अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है। सूक्ष्माति सूक्ष्म और महान से महान वो ब्रह्म प्राणों के हृदय मंदिर में विराजमान है। वही सबका जन्मदाता और रक्षक है। उसी की कृपा से मनुष्य संकल्पतीत परमात्मा के दर्शन करता हुआ उसकी महिमा को जानता है। ऐसा पुरुष सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। वो हाथ पांव आदि से परे होकर भी सब वस्तुओं को ले लेता और द्रुत वेग से चलता फिरता है। बिना नेत्रों के ही वो सब कुछ देख लेता और बिना श्रोत्र के ही सुनता है। सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञाता है, परंतु उसे भले प्रकार कोई भी नहीं जान पाता। ज्ञानी जन उसे पुराण पुरुष बतलाते हैं। वो इस नाशवान देह में बिना शरीर के निवास करता है। जो उसे जान लेता है वो शोकान्वित नहीं होता। वो सभी का धारक पोषक है और वो अचिंत्य शक्ति वाला है। सभी शास्त्र द्वारा उसी की सत्ता का प्रतिपादन हुआ है। वही परब्रह्म के रूप में जानने योग्य है और संसार के प्रलय काल में भी वही ज्ञातव्य है। वही पुरुषों में श्रेष्ठ त्रिकालदर्शी है, सबका ईश्वर और देवताओं द्वारा भी पूजित है। उसका आदि मध्य अथवा अंत नहीं है। वही अविनाशी ब्रह्म विष्णु शंकर कमलोत्पन्न ब्रह्मा रूपी वृक्ष का आविष्कारक है। मतलब उसी परब्रह्म ने विष्णु शंकर और ब्रह्मा का आविष्कार किया है, जन्म दिया है। पंचभूतात्मा प्रपंच को उसी ने अपने अंशों से व्याप्त कर रखा है, परंतु इन पंचभूतात्मा का अवयवों से वो स्वयं प्रभावित नहीं होता। वो स्वयं प्रकाशमान सनातन कल्याण स्वरूप एवं अत्यंत महान है, जिसके आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं, जिसकी इंद्रिया असंयमित है, जिसका चित्त चंचल है। ऐसा मनुष्य ज्ञान का अभाव रहने के कारण इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। वो भीतर बाहर अथवा अभय ब्रह्माभ्यातर को नहीं जानता। वो स्थूल सूक्ष्म ज्ञान रूप अज्ञान रूप भी नहीं है और ना वो ग्रहण किया जा सकता है। वो किसी प्रकार व्यवहित नहीं हो सकता। ये आंतरिक रूप से स्वयं स्थित है। इस प्रकार उसे जानने वाला ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो सन्यासी अपने रूप को जानता है वो एकाकी ही अकेला ही घूमता है। जैसे डरा हुआ हरिण कभी एक स्थान पर नहीं रहता, वैसे ही वो कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता। अन्यत्र न जाने के अनुरोध को भी वो नहीं मानता। सब वस्तुओं को त्याग देता है और भिक्षावृत्ति से पेट भरता है। वो सदा अपने ही रूप का ध्यान करता है और सभी प्राणियों को अपना आत्मा ही मानता है। ऐसा आचरण करने वाला सन्यासी सर्वबंधन मुक्त होता है। वो क्रिया और कारक में भेद नहीं मानता। गुरु शिष्यों और शास्त्र के बंधन भी उसे नहीं बांधते। वो सन्यासी त्यागी कभी दुखादि से पीड़ित नहीं होता। इस सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग करने पर ही सन्यासी सुखी हो सकता है। वो ब्रह्म ज्ञान रूप ऐश्वर्य से युक्त होकर ज्ञान और अज्ञान से भी परे हो जाता है। उसे दुख सुख नहीं व्यापते। अपनी आत्मा से ही प्रकाश प्राप्त करके जानने योग्य पदार्थों को जान लेता है। वो सब सिद्धियों के देने में समर्थ होता है। देने में समर्थ होता हुआ सबका ज्ञाता और सबका स्वामी होता है। वो अपने को ही ब्रह्म मानता है। भगवान विष्णु का परम पद वो पर ब्रह्म ही है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वो पुनः संसार में नहीं जाता। उस परलोक में सूर्य चंद्र अपना प्रकाश नहीं पहुंचा सकते। वहां जाने वाला आवागमन से छूट जाता है, क्योंकि वही केवल्य पद है। पिंगल ऋषि
याज्ञवल्क्य के यहाँ गए और 12 वर्ष तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उन्होंने कहा, मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश दीजिए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, पहले केवल सत ही था, वही नित्य मुक्त अधिकारी सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण सनातन एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें मरुभूमि में जल, स्वीप में चांदी, स्थानों में पुरुष, स्फटिक में रेखा के आवास के समान लाल श्वेत और कृष्ण सत्यरजतम गुण वाली मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, जिसमें तीनों गुण समयावस्था में थे। उनमें जो प्रतिबिंबित हुआ वही साक्षी चैतन्य हुआ। वो मूल प्रकृति फिर सब विकार युक्त हुई। तब वो सत्वगुण वाली आवरण शक्ति हुई, जिसे अव्यक्त कहते हैं। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ वो ईश्वर चैतन्य हुआ। वो सर्वज्ञ माया को अधीन रखने वाला, सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्ता, जगत का अंकुर रूप है। वही अपने भीतर छिपे हुए जगत का आविर्भाव करने वाला है। वो प्राणियों के कर्मानुसार जिस प्रकार इस विश्व रूपी तट को फैलाता है, उसी प्रकार प्राणियों के कर्मों का क्षय होने पर फिर उसे समेट देता है। उसी में समस्त विश्व लपेटे हुए वस्त्र के समान रहता है। ईश्वर में अधिष्ठित आवरण शक्ति से रजोगुणमयी विक्षेप शक्ति होती है, जिसे महत कहते हैं। उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है वह चैतन्य हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वो महत तत्व वाला कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट आकार का होता है। हिरण्यगर्भ में रहने वाली विक्षेप शक्ति से तमोगुण युक्त अहंकार नाम वाली स्थूल शक्ति का आविर्भाव होता है। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ वो विराट चैतन्य कहा जाता है। उसका अभिमानी स्पष्ट आकार का सर्वस्थूल जगत का पालन करता प्रधान पुरुष विष्णु होता है। उसकी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये 5 तन्मात्र 3 गुण वाले हुए। जब उस जगतकर्ता को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो उसने तमोगुण में अधिष्ठित होकर सूक्ष्म तन्मात्राओं को स्थूल पंचभूतों में परिणित करने की कामना की। सृष्टि किए हुए भूतों में से एक एक के 2 भाग कर दिए, फिर उसमें से एक के 4-4 भाग किए। तब प्रत्येक भूत के आधे भाग में अन्य भूतों के 8वें भाग को मिलाकर सबका पंजीकरण किया और इस पंचीकृत भूतों से अत्यंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की। उनके उपयुक्त 14 भुवन बनाए और उन भुवनों के उपयुक्त स्थूल शरीरों की रचना की। पंचभूतों के रजोगुण वाले अंश के 4 हिस्से करके 3 हिस्से से 5 प्रकार के प्राण और चौथे से कर्मेंद्रिय को उत्पन्न किया। इसी प्रकार पंचभूतों के सद्गुणों वाले अंश के 4 भाग करके उनमें 3 भाग द्वारा 5 क्रियावृत्ति वाला अंतःकरण और चौथे भाग से ज्ञानेंद्रिय को उत्पन्न किया। सत अंश के समिष्ट से 5 इंद्रियों के देवता उत्पन्न करके उनके ब्रह्मांडों में स्थापित कर दिया। उनकी आज्ञा से वे सब ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर रहने लगे और अहंकार से युक्त विराट स्थूल जगत की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ सूक्ष्म सृष्टि का पालन करने लगा। ब्रह्मांड में स्थिति वे उसके बिना गमनशील ना हो सके, ना चेष्टा कर सके। उसने उनको चैतन्य करने की कामना की और समस्त व्यष्टि का मस्तक वितीर्ण करके ब्रह्मांड तथा ब्रह्मरंध्रों में प्रवेश किया। तब जड़ होते हुए भी वे चेतन के समान कर्मशील हो गए। सर्वज्ञ ईश्वर माया से समन्वित होकर व्यष्टि देह में प्रविष्ट हुआ और मोहवश जीव भाव को प्राप्त हो गया। 3 प्रकार के शरीरों से तदात्मा होकर वो कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करने लगा। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा, मरण धर्म को प्राप्त करके उद्विग्न होकर घटिना यत समय सूचक घड़ी अथवा कुमार के चक्र की तरह जगत में फिरने लगा। पैंगल ऋषि ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि समस्त लोगों की सृष्टि स्थिति संहार करने वाला ईश्वर किस प्रकार जीव भाव को प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भव पूर्वक जीव और ईश्वर के स्वरूप का विवेचन करके तुझको बतलाता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो। ईश्वर ने व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों को पंचीकृत महाभूतों का अंश लेकर क्रमशः उत्पन्न किया है। कपाल, चर्म, आंतें, अस्थियाँ, मांस और नख ये पृथ्वी के अंश से हैं। रक्त, मूत्र, लार, पसीना आदि जल के अंश से हैं। भूख, प्यास, उष्णता, मोह, मैथुन आदि अग्नि के अंश से हैं। चलना, उठना, बैठना, सांस लेना आदि वायु के अंश से हैं।
आकाश के अंश काम, क्रोध आदि है। इस भांति इन सब के संघात व कर्म से निर्मित त्वचा आदि से युक्त बाल्यावस्था आदि की भावना वाला बहुत से दोषों का आश्रय रूप ये स्थूल शरीर होता है। फिर अपचिकृत महाभूतों के रजांश के 3 भागों को लेकर प्राण की रचना की गई। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये 5 प्राण और नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय ये 5 उपप्राण हैं। हृदय, मुख, नाभि, कंठ ये सब शारीरिक अंग उनके स्थान हैं। आकार आदि पंच महाभूतों के चतुर्थ भाग में कर्मेंद्रिय बनाई गई, जो वाणी, हाथ, पैर, गुदा उपस्थ है। वचन, दान, गमन, विसर्जन और आनंद इन इंद्रियों के विषय हैं। इसी प्रकार महाभूतों के सत अंश के 3 भागों से अंतःकरण उत्पन्न किया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतःकरण उसकी वृत्तियां हैं। संकल्प, निश्चय, स्मरण, अभिमान और अनुसंधान उनके कार्य है। गला, मुख, नाभि, हृदय, भवों का मध्य उनके स्थान है। सत अंश के चतुर्थ भाग में ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न की, जो कान, त्वचा, जिह्वा, घ्राण है। इसके विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु, यम, चंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, शंभु ये 3 इंद्रियों के अधिपति हैं। अन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये 5 कोश है। अन्न के रस से बनने वाला, अन्न के रस से बढ़ने वाला और अन्न रसमय पृथ्वी से ही लय होने वाला अन्नमय कोश है। गई स्थूल शरीर होता है। कर्मेंद्रिय सहित 5 प्रकार के प्राणों का प्राणमय कोश होता है। ज्ञानेंद्रिय सहित मन का मयोमय कोश होता है और ज्ञानेंद्रिय के बुद्धि होने से विज्ञानमय कोश होता है। ये तीनों कोश मिलकर लिंग शरीर होता है। जिसमें स्वरूप का अज्ञान होता है वो आनंदमय कोश है और यही कारण शरीर है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 भूत, 4 अंतःकरण, काम, कर्म, अविद्या इनको पुरुषटक कहते हैं। ईश्वर की आज्ञा से व्यष्टि में प्रविष्ट होकर विराट ने बुद्धि में रहकर विश्व की संज्ञा प्राप्त की। विज्ञानात्मा, चिंताभास, विश्व, व्यवहारिक, जागृत, स्थूल, देहाभिमानी, कर्मभू ये विश्व के नाम हैं। ईश्वर की आज्ञा से श्रुतात्मा व्यष्टि सूक्ष्म देह में प्रवेश करके मन के अधिष्ठान से तेजस हुआ। तेजस प्रतिभासिक, स्वप्न कल्पित ये तेजस के नाम हैं। ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि युक्त अव्यक्त व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राज्ञ हुआ। प्राज्ञ अभिच्छन्न परमार्थिक सुषुप्ति का अभिमानी ये प्राज्ञ के नाम है। पारमार्थिक जीव जो अव्यक्त के अंश रूप अज्ञान से ढका होता है, ब्रह्म का अंश होता है, जैसा कि तत्त्वमसि आदि वाक्यों से प्रकट होता है। वो व्यवहारिक अथवा प्रतिभासिक अंश ब्रह्म से ऐसी एकता नहीं रखते। अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होती है वही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। चैतन्य ही इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटी मंत्र के समान उद्विग्न होता है और मृतक के समान हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और मरण ये 5 अवस्थाएं कही जाती है। जागृत अवस्था वो है जिसमें कान, आँख आदि ज्ञानेंद्रिय अपने अपने देवताओं की शक्ति से युक्त होकर विषयों को ग्रहण करती है। इस अवस्था में जीवों के मध्य में निवास करता है, पर मस्तक से लेकर चरण तक समस्त शरीर में व्याप्त रहता है और कृषि से लेकर श्रवण तक अर्थात कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सब कामों को करता है और उनका फल भी प्राप्त करता है। इन कर्म का फल उसे परलोक में भी भोगना होता है। वो एक सार्वभौम राजा के समान सांसारिक कार्यों से थक कर भीतर के विभाग स्थान में जाने की कामना से मार्ग में ठहरता है। जब इंद्रियां अपनी क्रिया बंद कर देती है तब जागृत अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य गाहक रूप से जो स्फुरना होती है वो स्वप्नावस्था है। उस अवस्था में विश्व नाम का जीव जागृत अवस्था के व्यवहार का लोप करके नाड़ी के मध्य तेजस भाव को प्राप्त होता है। वो अपनी वासना के अनुसार अपने ही आवास से विचित्र जगत की सृष्टि करके स्वयं ही इच्छा अनुसार उसका भोग करता है। सुषुप्ति अवस्था में चित्त ही एक कारण होता है। जिस प्रकार भ्रमण करके शांत होने पर पक्षी पंख समेट कर घोंसले की ओर जाता है, वैसे ही जीव की जागृत और स्वप्न में प्रपंचों से थक जाने पर अज्ञान में प्रवेश करके आनंद को भोगता है। दंड और मुद्गर और अकस्मात प्रहार किए हुए व्यक्ति के सदस्य भय और अज्ञान से जिसकी सब इंद्रियां कांप रही हो, ऐसी मृत्यु तुल्य अवस्था मूर्छा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छा से भिन्न मरण अवस्था है, जिससे कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक को भयभीत होना पड़ता है और स्थूल देह का नाश हो जाता है।
उस समय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्राएं और प्राण, इन सब को संकल्पित करके काम और कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से अवेष्टित होकर अन्य ध्येय को प्राप्त करके परलोक गमन करता है। पूर्व कर्म के फल को भोगने में फंसे रहने से वो उसी प्रकार शांति नहीं पाता जिस प्रकार भंवर में फंसा हुआ कीड़ा जब सत्कर्मों के परिपाक से अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य की भावना मोक्ष की तरफ होती है, तब वो किसी सद्गुरु का आश्रय लेकर चिरकाल तक उनकी सेवा करके बंधनों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अविचार से बंधन होता है और सुविचार से मोक्ष होती है। इसलिए सदा उत्तम विचार करना चाहिए। स्वरूप का निश्चय अध्यारोप और अपवाद से किया जाता है। इस प्रकार जगत जीव और ईश्वर के जीव भाव और जगत भाव का निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा से अभिन्न केवल ब्रह्म ही शेष रहता है। फिर पैंगल ने याज्ञवल्क्य से कहा, मुझे महावाक्य का भावार्थ समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, वो तू है, तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, ये महावाक्य है जिनके संबंध में विचार करना चाहिए। जो कि कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, वो ब्रह्म आत्मा की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र भी राजा जनक को यही कह रहे हैं अष्टावक्र गीता में। आप दोनों वीडियो मेरे पढ़ सकते हैं। पद से सर्वज्ञता आदि लक्षणों वाला माया की उपाधि युक्त सच्चिदानंद रूप जगत का मूल स्थान, ऐसे अव्यक्त ईश्वर का बोध होता है। अंतःकरण की उपाधि के कारण नहीं ईश्वर भिन्नता का बोध होने से त्वम पद द्वारा भी प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की अविद्या है। इनको छोड़ देने से तत्व और त्वम पदों का आश्रय उस ब्रह्म से है जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। इस प्रकार तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का श्रवण होता है। एकांत स्थान में बैठकर इन महावाक्यों का अनुसंधान करना ही मनन है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णय की गई अर्थ स्वरूप वस्तु में एकाग्रता पूर्वक चित्त को स्थापित करना निधिध्यासन कहा जाता है। जब धाता और ध्यान के भाव को छोड़कर केवल ध्येय में रहती हुई चित्तवृत्ति निर्वात स्थान में रखे दीपक की ज्योति के समान स्थिर हो जाती है तो वो समाधि की अवस्था होती है। उसमें वृत्तियाँ आत्माकार होकर अगोचर हो जाती है और स्मृति से ही उनका अनुमान किया जाता है। इस अवस्था के होने से संसार में अनादिकाल से सचित होने वाले करोड़ों कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर अभ्यास पटुता होने पर सदैव अमृतत्व की सहस्र धाराओं की वर्षा हुआ करती है। इसीलिए योगवीर समाधि को धर्म अमेत कहा करते हैं। इसके द्वारा समस्त वासना जाल विशेष हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं और तब तत्वमसि पद का जो आज से पहले विचार द्वारा परोक्ष रूप से ज्ञात होता था, वो अब हथेली पर रखे आंवले की तरह बिना किसी अवरोध के स्वतः ज्ञात होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, जिससे योगी जीवनमुख हो जाता है। जब ईश्वर ने पंचीकृत भूतों को फिर अपचीकृत करने की कामना की तो उसने ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत लोकों को क्या कार्य रूप से फिर कारण रूप से प्राप्त करा दिया। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, प्राण, ज्ञानेंद्रिय और चारों अंतःकरण को एकत्र करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पचक में मिला दिया। तत्पश्चात भूमि जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, प्रकाश वायु में, प्रकाश अहंकार में, अहंकार महत में, महत अव्यक्त में और अव्यक्त पुरुष में क्रम से लय हो गए। विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियां न रहने से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। पंचीकृत महाभूत द्वारा बना और सचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह बंधनकारी कर्मों के क्षय होने तथा सत्कर्मों का परिपाक होने से अपंचीकृत होकर सूक्ष्म में मिलकर कारण रूप को प्राप्त हो जाता है। फिर वह कारण कुतष्ट प्रज्ञात्मा में लय हो जाता है। विश्व में तेजस प्राज्ञ भी अपनी उपाधियों के नष्ट हो जाने से प्रत्येगात्मा में लीन हो जाता है। ब्रह्मांड अपनी कारण रूपी अविद्या के साथ ज्ञानाग्नि में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्ममर्त पुरुष को समाहित भाव से सदैव तत् और तम पदों को एक करके रहना चाहिए।
उसके बाद ये सब और कुछ नहीं है। ये पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पर ब्रह्म ही जहाँ तहाँ स्थिर है। जिस प्रकार कोई आकाश में घुसा मारे अथवा चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता उसका मुक्ति के लिए प्रयत्न निष्फल होता है। जो इस उपनिषद को नित्य पढ़ता है वो अग्नि, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के समान पवित्र होता है। वो सब तीर्थों में स्नान किए हुए के समान होता है। वो सब वेदों का ज्ञाता होता है। उसको समस्त वेदानुकूल व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। उसको इतिहास पुराण आदि के पढ़ने तथा रुद्र के लाखों जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसे 10,000 प्रणव के जप का फल प्राप्त होता है। अब विष्णु का पद स्पष्ट दिखता है। वे जागृत रहकर विष्णु पद की स्तुति कर उसको प्रकाशित करते हैं। यही उपनिषद है। किसी समय ब्रह्मा ने कहा कि अपरोक्ष अर्थात परोक्ष अनुभवन पूरक उपनिषद की व्याख्या करते हैं। ये उपनिषद साधारण मनुष्यों को उपदिष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अत्यंत ही गोपनीय है, किंतु सात्विक वृत्ति वाले अंतर्मुखी तथा अपने गुरुओं की सेवादि में रत मनुष्यों को इसका उपदेश करना चाहिए। संसार की वृत्तियों की बंधन तथा मोक्ष की कारणभूत जो विद्या व अविद्या, ज्ञान अज्ञान रूप नेत्र है, उन्हें उपहंसित करके भली भांति समझकर अविद्या रूपी जो नेत्र अर्थात जिससे संसार की सत्यता का ज्ञान प्रकाश आलोक होता है, उसे अंधकारमय चक्षु समझना चाहिए। अर्थात इसके द्वारा जो कुछ भी प्रतीत होता है वो सब असत्य है, मिथ्या भ्रम मात्र है। ये आत्म तत्वों का ढकने वाला जो तम है, अविद्या है, यही चराचर विश्व का शरीर से लेकर ब्रह्म प्रयत्न अखंड मंडल का कारणभूत है। इससे इन सब वस्तुओं की ब्रह्म भिन्न सत्ता का ज्ञान होता है। वेदों में जो समान कर्तव्य का निर्देश है उसको प्रकाशक कारणभूत भी यही तम अविद्या है। जब तक आत्मा के विषय में यह ज्ञान न हो जाए कि ये आत्मा अंधकारमय नहीं अपितु स्वयं प्रकाश से होने के कारण स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, तब तक मनुष्य को विद्या का अभ्यास करना चाहिए। विद्या ही अविद्या से भिन्न चिदादित्य स्वरूप स्वयं प्रकाश ज्योति स्वरूप है। उसका मंडल परम ज्योति से युक्त है। वही ग्रहण करने योग्य है क्योंकि वो ब्रह्म मात्र पर आधारित है, ब्रह्म स्वरूप ही है, अन्य कुछ भी नहीं। ये आदित्य स्वरूप ब्रह्म नाड़ी द्वारा श्वास निश्वास रूप से प्रत्येक शरीर में स्थित है। ये बिना ही अधिक प्रयत्न के, बिना ही जप आदि कष्ट साधनों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राप्त किए जा सकने वाला हंस नामक है। इसी का अंश अपने को मानकर तथा प्राण अपान श्वास प्रश्वास द्वारा इसका ज्ञान कर चिरकाल तक साधन करने से इस विद्या द्वारा समष्टि व्यष्टि रूप आत्मा ब्रह्म में ध्यान करने पर सत चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का आविर्भाव होता है। वो तत्वज्ञान वृत्ति हजारों सूर्य के प्रकाश से युक्त समुद्र की जलराशि के समान ब्रह्म मात्र रस से परिपूर्ण तथा सर्वथा रहने वाली अर्थात लय से हीन है। ये वृत्ति ना तो समाधि है और ना योग सिद्ध है, नहीं मनोलय है, किंतु ये प्रत्यक्ष ब्रह्म का एकात्म प्राणी समुदाय किंबा चराचर को मिथ्या विचार कर अपने तन्मात्र स्वरूप को समझता है, वही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। ब्रह्म ने भी ये पहले कहा है तथा दिशा उपदिशा तथा ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ इंद्र ने भी ऐसा ही कहा है। उस ब्रह्म को इस प्रकार समझने वाला विद्वान अमृत स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अन्य कोई भी मार्ग अपने अर्थात मोक्ष के लिए नहीं है। इंद्र आदि देवताओं ने भी ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ किया और जीवन मुक्त कहलाए। वही जीवन मुक्त धर्म रूप कार्य प्रथम हुए। जहाँ पहले साध्य मात्र रहते हैं वहाँ पहुँचकर प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं वही चितादित्य हूँ, वहीं पर ज्योति हूँ, वही शिव तत्व हूँ, मैं वही आत्मा ज्योति हूँ। सबका प्रकाशक उस ब्रह्म का ही स्वरूप एवं उससे सर्वदा अनभिज्ञ हूँ। ये उपनिषद अथर्ववेद परिभक्त है। प्रातः इससे पढ़ने वाला रात्रि कृत पापों से मुक्त हो जाता है, स्वयं उसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों से छूट जाता है तथा उन पापों से छूट जाता है तथा सभी वेदों के पारायण का पुण्य प्राप्त करके एवं महाविष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है।
उसके बाद नेक्स्ट उपनिषद में शांति पाठ के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रत्येक में व्याप्त आनंद रूप ब्रह्म पुरुष है और ओंकार मकार ये 3 अक्षर वाला प्रणव का स्वरूप है। यही प्रणव ओम है। उसका जप करने से योगी संसारी बंधुओं से छूट जाता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण को नमस्कार। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का उपासक तो वैकुंठ धाम को पाता है। अब जो ये हृदय कमल है वो ब्रह्मपुर है। केवल वही बिजली अथवा दीपक के समान प्रकाशमान होता है। देवकी पुत्र ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मधुसूदन ब्राह्मणों के हितैषी हितकारी हैं। कमल के समान नेत्र वाले विष्णु ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं और वे अविनाशी परमात्मा ब्राह्मण प्रिय हैं। सर्वभूतों में निवास करने वाले एक नारायणी कारण पुरुष हैं। वे स्वयं कारण रहित परब्रह्म हैं। वे ओंकार रूप हैं। इन विष्णु का ध्यान करने वाला शोक तथा मोह से मुक्त होकर दुखी नहीं होता। द्वैत भी अद्वैत ही है और यही अभय रूप होता है। जो मनुष्य इस ब्रह्म में भेद रखता है वो मृत्यु के पश्चात मृत्यु को ही प्राप्त होता है। हृदय कमल के मध्य में जो सर्वस्वरूप ब्रह्म है वही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुआ है। लोक प्रज्ञात रूप नेत्र वाला है, प्रज्ञा ने प्रतिष्ठा पाई है और ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान रूप आत्मा के रूप में इस लोक से उत्कृष्ट करके ऊंचे ऊंचे पर जाकर स्वर्गलोक में सर्व कामनाओं को पाकर अमर हो गया। जहाँ नित्य ज्योति है, जिस लोक में सर्व तरफ से पूजा होती है, उस अमर लोक में तू मुझे समान दे। इस अविनाशी लोक में खर धर्म रहित लोक में और उस अक्षय में रह जाता है। ओम नमः। मेरी अपनी माया अत्यंत गलित हो गई है। मैं अतुल दर्शन स्वरूप वस्तु मात्र हूँ। मेरी अंतस्त हो चुकी है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ और मैं पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ। मैं एक ज्ञान रूप रस वाला हूँ। मोक्ष के आनंद का एक समुद्र ही हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ, मैं अक्षर हूँ। मेरे में गुणों का जल गल कर गिर गया है और मैं केवल आत्मा रूप हूँ। मैं तीनों लोकों में रहित परम पद हूँ। मेरे उदर में अनेकों लोकों की संख्या है। मैं कुटस्थ चेतन हूँ, क्रिया रहित धाम हूँ और अबीर्य हूँ। मैं एक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, निर्मल और निर्वाण मूर्ति हूँ, जो कि अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को। मैं अवयवों से रहित हूँ, मैं अजन्मा हूँ और केवल मात्र सत्य स्वरूप में सर्व का सार रूप हूँ। कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं। मैं अवधि रहित ज्ञान वाला हूँ, अत्यंत शुभ भाव वाला हूँ। भेद पाने के लिए अतिशय अशक्य हूँ। मैं व्यापक हूँ, मैं निर्दोष हूँ और अवधि तथा सीमा से रहित केवल तत्व रूप हूँ। मैं वेदांत द्वारा जानने योगी हूँ, आराधना करने योगी हूँ। सब भुवनों में सुंदर हूँ। मैं परमानंद से व्याप्त हूँ और मैं परमानंद रूप एक भूमा स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं अद्वैत हूँ, निरंतर भाव रूप हूँ। मैं बद्ध मुक्त और अद्भुत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं अंतरात्मा हूँ। मैं सनातन विज्ञान का संपूर्ण रस आत्मा हूँ। मेरे परम तत्व को सुधा है और ज्ञान तथा आनंद की एक मूर्ति ही मैं हूँ। मैं विवेक बुद्धि में आत्मा को द्वैत जानता हूँ तो भी बंधन मोक्ष और व्यवहार जानने पड़ते हैं मेरी दृष्टि में। जैसे समुद्र में बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर ब्रह्मा से लेकर कीड़ा तक प्राणी मात्र कल्पित है। जिस प्रकार समुद्र तरंग में रहने वाला जल की इच्छा नहीं करता, वैसे ही केवल आनंद स्वरूप होने से मुझे विषयों के आनंद की इच्छा नहीं होती। समझ जैसे संपत्तिशाली को दारिद्र्य की संभावना नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मानंद में मग्न मुझको विषयों की संभावना नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य विष और अमृत को देखकर जिस प्रकार विष का त्याग कर देता है, वैसे ही मैं आत्मा को देखकर अनात्मा का त्याग करता हूँ। जिस प्रकार घोड़ा को प्रकाशित करने वाला सूर्य घड़े का नाश होने से नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर का प्रकाशक साक्षी देह का नाश होने पर भी नष्ट नहीं हो सकता। मुझे बंधन नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं है, मेरे लिए शास्त्र नहीं है और मेरा गुरु नहीं है, क्योंकि ये तो माया के विकास मात्र है और मैं माया से परे अद्वैत स्वरूप हूँ। प्राण भले ही चले जाए और मन चाहे अपने धर्म तथा कामनाओं के साथ नाश को प्राप्त हो, पर आनंद और ज्ञान से पूर्ण होने के कारण मुझे किस प्रकार दुख हो सकता है।
तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।